महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद से ही बीजेपी और शिवसेना यूबीटी गुट आमने सामने है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम शिवसेना यूबीटी गुट के नेता राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार पर हमलावर रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो क्या लिखा गया है सामना के लेख में, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा दिया। उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक कह दिया, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना यूबीटी गुट आमने सामने आ गए। इसके साथ ही एक बार फिर उद्धव ने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी से पूछा है कि क्या बीजेपी के नेता दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाते और उन पर कलंक का कटाक्ष नहीं करते। इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। इसमें महाराष्ट्र की राजनीति और परंपरा को कलंकित करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा गया है। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति, भाषा, परंपरा को पूरी तरह से कलंकित करने का काम बीजेपी पिछले 2.5 सालों से कर रही है और उनके भीष्म पितामह नागपुर में बैठे हैं। आगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत का जिक्र करते हुए कहा गया कि इन्हें देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति में पाला पोसा और बड़ा किया और ये लोग शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामना में महाराष्ट्र की राजनीति में हुए बड़े बदलाव का जिक्र किया गया और लिखा गया कि शिंदे गुट अजित पवार गुट के बीच शीत युद्ध चल रहा है और शिंदे गुट के साथ देवेंद्र फडणवीस के संबंध भी अच्छे नहीं हैं और उसी में अजित पवार और 40 लोग आ गए हैं और इसलिए शिंदे गुट की हवा निकल गई है। वहीं सीएम शिंदे को लेकर भविष्यवाणी भी की गई। आने वाले समय में शिंदे गुट का भविष्य अंधकार में है। तो वहीं अजित पवार को लेकर कहा गया है कि जल्द ही महाराष्ट्र की व्यवस्था बदलेगी और नई सिंहासन फिल्म देखने को मिलेगी। दरअसल जब से अजित पवार सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं तब से ही शिवसेना यूबीटी गुट की तरफ से कई नेता कह चुके हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के सीएम अजित पवार ही होंगे।